हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के आए हुए PYQs। तो आज मेरे साथ आप करेंगे सारे PYQ सॉल्व, जिसमें ये फरजान सर का पहले फिजिक्स का हटाना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नीट 2025 में आए हुए PYQs। नीट 2025 में जो भी PYQs आए हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से, उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग को पता है पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ रहता है, अब तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रीजन असर्शन के होते हैं या मैचिंग के होते हैं, जिसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा और प्रिपेयर रहिएगा कि नेक्स्ट टाइम भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट 2026 में, और बोर्ड्स में CBSE में तो इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दे रखा है, जिसमें नीट 2025 का है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर हम लोग को दो लिस्ट इन्होंने दे रखी हैं और दोनों लिस्ट में इन्होंने मैचिंग पूछी है। आइए देखें, अब पहला क्या मैचिंग दे रखी है, इन्होंने दे रखा है स्क्यूटिलम। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप एक दो मैचिंग करोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला दे रखा है स्क्यूटिलम। याद करो यार, स्क्यूटिलम क्या होता है? स्क्यूटिलम होता है सीड में। किसके सीड में? मोनोकॉट सीड में। जहां पर एम्ब्रियो की बात करते थे तो ये मोनोकॉट का एम्ब्रियोनिक एक्सिस हो गया, और इस एक्सिस में से आपने देखा होगा सिर्फ एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, सिंगल कोटिलिडन। जो सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है किसका? मोनोकॉट का, वो क्या कहलाता है? स्क्यूटिलम कहलाता है। तो अब देखो जरा, सिंगल कोटिलिडन मोनोकॉट सीड का कुछ दिख रहा है? ये दिख रहा है सेकंड वाला। तो ये स्क्यूटिलम किससे मैच हो गया? सेकंड से। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा हमारा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड जिसमें एल्ब्यूमिन नहीं हो। जब एल्ब्यूमिन नहीं होगा मतलब ये सीड्स आपके, इनके ऊपर कोई कवरिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो एल्ब्यूमिन की बिल्कुल कवरिंग नहीं होगी। देखिए कोई ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल ग्राउंड नट मिल गया हमें, यहाँ पर एग्जाम्पल ग्राउंड नट के अलावा अगर यहाँ पर P होता तब भी हम सही आंसर मान लेते। तो यहाँ पर B का ऑप्शन क्या हो गया? 3। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए हमने फर्स्ट का मान लिया सेकंड और B का हमने सॉल्व कर लिया थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से जल्दी से हटाइए, ऑप्शन पे आइए। इधर देखिए, क्या हम लोग ने अभी तक क्या बात करी थी? हम लोग ने अब तक क्या बात करी थी कि फर्स्ट का A का हमने माना था कौन सा? सेकंड, और B का हमें पता चला था कौन सा है हमारे पास? थर्ड है। तो अभी देखिए कौन से ऑप्शन में A का सेकंड और B का थर्ड है। इधर देखिए A का सेकंड यहां पर है और A का सेकंड यहां पर है, लेकिन यहां B का फोर्थ दे रखा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। यहां पर B का थर्ड दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, तो यही वाला सही होगा। यहां पर तो A का फोर्थ दे रखा है, यहां पर A का फोर्थ दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? A का सेकंड, B का थर्ड। अच्छा, C और D फिर आपको देखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपको एक दो ऑप्शन ठीक मिल रहे हैं तो आप यहीं से भी अपने आंसर को टिक मारकर आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल? कौन से पार्ट में स्टोर में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है? सबसे पहले यहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, ये रहा हमारा ओव्यूल। क्या ऐसा ही तो कुछ ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है? इस ओव्यूल के अंदर जितना इंटरनल पोर्शन होता है, ये जितना भी आपको इंटरनल पोर्शन अंदर का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, जल्दी से बोलिए, क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इस पोर्शन को? न्यूसेलस। ये रहा हमारा न्यूसेलस। तो न्यूसेलस जो होता है ये ही काम करता है फूड स्टोरेज का। न्यूसेलस किसका काम करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है। यहीं से ही न्यूसेलस की कोई एक सेल ही मेगास्पोर मदर सेल बनती है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? न्यूसेलस। ये तो साफ साफ पता चल रहा है, सही ऑप्शन हमारा न्यूसेलस हो जाएगा। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं ये इंटेग्यूमेंट्स हैं जो प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, सीड कोट बनाते हैं। एम्ब्रियो सेक इनके अंदर बीच में बनेगा, वो तो बाद में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होगा तब बनेगा। पेराइटल जो होता है ये ओवरी की वॉल है, इसका ओव्यूल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो सही ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा? न्यूसेलस रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए जबरदस्त वाला क्वेश्चन आया है नीट 2025 में, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जो पूरे सिलेबस को छनवाएंगे आपसे। मतलब पूरा सिलेबस अगर आपने फिल्टर कर करके पढ़ा हुआ है तब आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पर अभी देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें एक है असर्शन और दूसरा है हमारा रीजन। तो हम लोग को पहचानना होगा यहाँ पर असर्शन और रीजन क्या दे रखे हैं।
असर्शन सही है या रीजन सही है या दोनों सही हैं, या असर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन सही रीजन नहीं है इस असर्शन का। ये सारे ऑप्शंस आपको देखना पड़ेंगे इसमें। तो चलिए, पहला यहां पर हमारे पास दे रखा है असर्शन, सेल्स ऑफ टेपिटम, टेपिटम की जो सेल्स हैं पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, उनमें बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है, एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। इधर देखिए जरा ध्यान से, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं यहाँ पर जिसमें मैं इसको डायग्राम को बनाना आसान रहे। आपको याद होगा ये हम लोग ने पढ़ा था, क्या होता है ये, जल्दी से बोलिए। जब आप किसी भी एंथर को कट करते हो, याद होगा आपको, ये हमारा एंथर है, ये हमारा एंथर है, और इस एंथर के नीचे ये फिलामेंट है, या इसको आपने एनसीईआरटी में इस तरीके से भी, इस शेप में भी बना हुआ देखा होगा, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेन पार्ट है। जब हम इस एंथर को कट करते हैं और कट कर कर इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद फ्रंट व्यू देखते हैं, सामने से जब हम इसे देखते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बार बात हुई होगी आपसे, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं टेपिटम। इसके अलावा इनमें 3 लेयर्स और होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। टेपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है और टेपिटम का काम होता है नरिशमेंट देने का। किसको नरिशमेंट देने का? जो हमारे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स होंगे, जो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहे होंगे, उनको नरिशमेंट देने का काम होता है। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारी टेपिटम लेयर है, इस टेपिटम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसका साइटोप्लाज्म बहुत घना होता है। और ये घना साइटोप्लाज्म किस काम में आता है? जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। जब साइटोप्लाज्म ज्यादा होते हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी होता है। ये बात हम लोग ने क्लास में पढ़ी भी थी, ये बात हम लोग ने लिखी भी थी कि टेपिटम का ये एक स्पेसिफिक फीचर है। तो यहाँ पर असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है असर्शन में। अब देखते हैं रीजन क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस। इस टेपिटम में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाली कंडीशन है, वो इंक्रीज करती है इफिशियंसी को, पावर को, कि वो नरिशिंग करे माइक्रोस्पोर मदर सेल को। जो यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, जो माइक्रोस्पोर बनाने वाली हैं, उनको ज्यादा नरिशमेंट दे। क्या ये न्यूक्लियस ज्यादा होने से ज्यादा नरिशमेंट मिल सकता है? सर बिल्कुल मिल सकता है। जब ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, इधर ध्यान से देखिए, जब ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी ज्यादा होगा। जब ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होगा तो जाहिर सी बात है इंक्रीज जेनेटिक मटेरियल में उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब उसमें वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो वो अपना जो भी फंक्शन है उसको ज्यादा करेगा। फंक्शन क्या है? नरिशमेंट देना सेल को। तो ये रीजन बिल्कुल सही है और ये रीजन करेक्ट है इस असर्शन का। तो इस वाले आंसर में हम लोग का असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और ये जो रीजन यहां पर दे रखा है वो बिल्कुल सही रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। तो हम लोग यहां पर लगाएंगे ये बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। तो आंखें नीच के आप सी वाले पे यहां पर टिक्का मार देंगे। समझ में आ गई इतनी चीज? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2025 का ही है, और यहां पर भी हम लोग को स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है। बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, और ज्यादातर आपको सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को केस बेस्ड स्टडी में ये क्वेश्चन बहुत मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से इसको तैयार करिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला क्या रखा है? फिग फ्रूट। फिग क्या होता है भाई? फिग 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 कहते हैं अंजीर को। साइंटिफिक नेम क्या होता है? क्या होता है साइंटिफिक नेम? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, हालांकि हमें नहीं बता रहे हो, दिल में बता रहे हो अपने, फाइकस कैरिका। तो जो फिग होता है फाइकस कैरिका, तो फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। कह रहे हैं फिग फ्रूट जो है वो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है। नॉन वेजिटेरियन फ्रूट कैसे हो सकता है यार? उसके बाद कह रहा है एंड इट हैज इनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। इसके अंदर, फ्रूट के अंदर फिग वास्प होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। फिग वास्प, नो डाउट, फिग वास्प, जो फिग वास्प होती है, फिग वास्प जो फिग की मक्खी होती है जो इसका पॉलिनेशन करती है, वो यहाँ पर पॉलिनेशन करने के लिए होती है, नो डाउट होती है, लेकिन वो फिग वास्प फ्रूट के अंदर ही रहती है, फ्रूट के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। लेकिन ये फिग वास्प डाइजेस्ट हो जाती है बाई एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं उसके थ्रू ये डाइजेस्ट हो चुकी होती है। तो यहां पर इसको ये कह देना कि ये नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, ये बिल्कुल गलत असर्शन है, ऐसा नहीं होता। असर्शन यहां पर आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड देखें अगर हम लोग, फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप।
फिग वास्प और फिग ट्री एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ में रहते हैं। म्यूचुअल क्या चीज होती है? जैसे सिम्बियोसिस होती है, कोई दो लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी एक क्या थी? म्यूचुअल रिलेशनशिप थी भाई, कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोनों लोग साथ में काम करेंगे ना, तुम देश के लिए बलिदान दोगे, मैं देश को आजाद करवाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यहां पर ये क्या हो गया? फिग वास्प और फिग ट्री साथ साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। एंड फिग वास्प कंप्लीटली, और फिग वास्प पूरा अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है कहां पर? फिग फ्रूट के अंदर। एंड फिग फ्रूट गेट पॉलिनेटेड बाई फिग वास्प। तो ये बात तो हम लोग अभी कह रहे हैं कि जो फिग वास्प होती है वो पॉलिनेशन करती है फिग का, उसके साथ में वो डाइजेस्ट हो जाती है उसके अंदर, मतलब पॉलिनेशन भी उसका करती है और फ्रूट के अंदर भी रहती है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, सेकंड स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में यहां पर हम लोग को ये मिल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही और सेकंड स्टेटमेंट हमें गलत बताया गया है। ये वापस आना होगा यहां पर, ये देखिए। आइए, तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। ये रहा बी वाला ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मिलते रहेंगे, उस पर ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा और सॉल्व करिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2025 का है और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में ही बढ़िया लग रहा है। अगर आपने पढ़ा है पूरा डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अगर आपने पढ़ी है तो ये क्वेश्चन 100% आपसे हो जाएगा। डिटेल्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी मियोटिक, कितनी बार मियोसिस होता है? एंड माइटोटिक डिवीजन, कितनी बार माइटोसिस होता है? नीड टू अकर, क्या करने के लिए? डेवलपमेंट करने के लिए। मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट, मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए, मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस में, मेगास्पोर मदर सेल में, एंजियोस्पर्म प्लांट में मेगास्पोरोजेनेसिस करने के लिए, क्या करने के लिए? हिंदी में समझो, मेगास्पोरोजेनेसिस करने के लिए, मतलब मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए कह रहा है माइटोसिस और मियोसिस होता है। कौन सी इसमें बड़ी बात है? होता है ये तो। अब कह रहा है कितनी बार होता है, कितनी बार माइटोसिस होता है और कितनी बार मियोसिस होता है। तो ये तो क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमने पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझा होगा। आइए देखते हैं। ये हमारा ओव्यूल होता है, याद है आपको? अभी ऊपर हम लोग ने बनाया था, ये ऊपर ओव्यूल मैंने इस टाइप, इस शेप का बनाया था और नीचे ओव्यूल यहाँ पर ये घुमाकर बना दिया था। जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो ऊपर ओव्यूल इस शेप का बनाया था ये कौन से टाइप का ओव्यूल होता है, और ये जो ऐसे टिल्ट करके बना दिया ये कौन सा ओव्यूल है? दोनों ओव्यूल में फर्क होता है, दोनों ओव्यूल के अलग अलग एग्जांपल्स हैं, बताइएगा कौन कौन से ओव्यूल्स थे ये। यहाँ पर हमारी सबसे पहले सपोज करो ये एम्ब्रियो सैक बन गया। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, सपोज करिए ये एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अभी सिर्फ एक सेल थी, यहाँ पर सिर्फ एक सेल थी। सबसे पहले ये सेल क्या करती है? ये सेल करती है मियोसिस। ध्यान से सुनिएगा, जब इस सेल ने मियोसिस करा तो यहाँ पर, अब हमें पता है यार मियोसिस जब होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, फिर होता है मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हो जाते हैं तो यहाँ पर कितनी सेल्स बनती हैं? 4 सेल्स बनती हैं। इन चारों सेल्स में से 3 सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, तो 3 सेल्स डीजेनरेट, 3 सेल खत्म हो जाती हैं। जब 3 सेल खत्म हो गई तो यहाँ पर जो हमारी सेल्स बची, इनमें से 3 सेल खत्म हो गई, 1 2 3, ये 3 खत्म हो गई। सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल हमारी बचती है। अब ये फंक्शनल सेल बची, फर्क क्या हो गया? ये क्यों हुआ प्रोसेस? क्योंकि ये हमारी डिप्लॉइड थी, 2n स्ट्रक्चर था। मियोसिस के बाद ये जो स्ट्रक्चर आया ये हमारा हैप्लॉइड हो गया, n हो गया। अब यहाँ पर दोबारा मियोसिस नहीं होगा, दोबारा क्या होगा? यहाँ पर माइटोसिस होगा। जब यहाँ दोबारा माइटोसिस होगा तो माइटोसिस में हम लोग को पता है कितनी सेल्स बनती हैं? 2 सेल बनती हैं। तो यहाँ पर हमारी, ये क्या बना दिया, यहाँ पर हमारी 2 सेल्स बनेंगे, ये बन गई 2 सेल्स। अब ये दोनों सेल्स कैसी हैं? n नंबर हैप्लॉइड सेल्स हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। फिर ये माइटोसिस करेंगे, अगेन माइटोसिस। जब अगेन माइटोसिस ये कर रही हैं तो फिर यहाँ पर 2 से कितनी सेल्स हो जाएंगी? 4 सेल्स हो जाएंगी, लेकिन ये चारों सेल भी कैसी रहेंगी? हैप्लॉइड रहेंगी। अब फिर से ये माइटोसिस करेगी, जब ये अगेन माइटोसिस करेगी तो यहाँ पर कितनी सेल्स बन जाएंगी? यहाँ पर बन जाएंगी हमारी 4 से कितनी हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हो जाएंगी। सारी सेल हैप्लॉइड होंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अभी आपको जल्दी से बताना है, इन 8 सेल में से 3 सेल्स अलग होती हैं, 3 सेल्स में 2 सेल अलग होती हैं,
ठीक है, और 2 सेल बीच में सेंटर में आ जाती हैं, 1 सेल अलग रहती है, यही तो होता है पूरा टोटल आर्ट। इन सारी सेल्स के नाम क्या होते हैं, सबके नेम्स आपको बताने हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कितनी बार माइटोसिस, कितनी बार मियोसिस हुआ। देखो मियोसिस तो हमें दिख रहा है सिर्फ एक बार होते हुए, मियोसिस तो हो रहा है सिर्फ एक बार। माइटोसिस में लिख दिया हमने, मियोसिस हो रहा, अरे यार क्या कर रहे हैं, मियोसिस हो रहा है एक बार। माइटोसिस कितनी बार हो रहा है, इधर देखो, एक बार माइटोसिस हुआ, दूसरी बार माइटोसिस हुआ, तीसरी बार माइटोसिस हुआ। माइटोसिस कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो एक बार मियोसिस, 3 बार माइटोसिस। आइए चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस। इस सबको हम करते हैं इरेज, और ये पहले ही ऑप्शन मिल गया, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, सही ऑप्शन है। कह रहा है नो मियोसिस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बिना मियोसिस के हो। 2 मियोसिस नहीं हो सकते, क्रोमोसोम आधे से आधे हो जाएंगे, ठीक है। 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन यह भी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहां पर 2 मियोसिस दे रखे हैं, 3 बार मियोसिस होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये आ गया हमारा नीट 2025 का बेहतरीन सा क्वेश्चन, जो कि रीजन असर्शन के फॉर्मेशन में दे रखा है। देखिए इधर कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक रीजन है एक असर्शन है, जल्दी से बताना है। आओ, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वो फ्लावर्स जिनका एयर से पॉलिनेशन होता है और जिनका H2O मम्मम पानी से होता है पॉलिनेशन, जिनका वाटर से और पानी से, सॉरी वाटर और पानी तो सेम ही बात हो गया, जिनका वाटर और एयर से पॉलिनेशन होता है, जिन फ्लावर्स का, आर नॉट वेरी कलरफुल, बहुत रंगीन नहीं होते, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, और वो नेक्टर नहीं बनाते। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये नेक्टर जो होता है एक स्वीट सब्सटेंस होता है, और जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं ये उन फ्लावर्स उन पेड़ों के अंदर होते हैं जहां पर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना हो, कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो। कीड़ों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, कौन करते हैं कीड़ों को अट्रैक्ट, जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर्स या जूफिलस फ्लावर्स, जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन जिसमें होता है, कीट के द्वारा परागण होता है, वो ही इस टाइप का कलर, अट्रैक्टिव कलर्स या नेक्टर वगैरह को रखते हैं। बाकी एयर और वाटर वाले तो इंसेक्ट पर डिपेंड नहीं है, तो ये तो नहीं रखेंगे, तो असर्शन में कोई कमी नहीं है, असर्शन बिल्कुल सही है। आइए रीजन देखते हैं। द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट, इनॉर्मस मतलब बहुत ढेर से, अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, कह रहे हैं जो फ्लावर्स हैं बहुत ढेर से पोलन ग्रेन बनाते हैं, इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, मतलब जिसमें एयर और पानी से पॉलिनेशन होता है उसमें बहुत ढेर से पोलन ग्रेन बनते हैं, उनमें पोलन ग्रेन का नंबर बहुत हाई रहता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई बात गलत नहीं है। हाँ भाई, जो एयर और वाटर के थ्रू होंगे उनमें ज्यादा पोलन ग्रेन्स होंगे, क्योंकि बहुत ढेर से पोलन ग्रेन्स इस वजह से बनेंगे, भरोसा नहीं ना भाई एयर का कि फीमेल प्लांट इधर साइड में एयर चल रही है इधर की साइड की, वो फीमेल तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन खत्म नष्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस में, इस वजह से हाई नंबर बनाते हैं। दोनों क्वेश्चन में कोई कमी नहीं, दोनों रीजन असर्शन दोनों सही हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें, क्या इस असर्शन का ही ये रीजन है, क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये अलग बात है, ये अलग बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो यहां पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये असर्शन इस रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन देखिएगा, यहां पर जो हमारे सही ऑप्शन है उसमें पहला दे रखा है A is true R is false, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों चीजें सही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। A is false R is true, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों चीजें सही हैं। Both A and R are true, दोनों चीजें सही हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन R is the correct explanation, R एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहां पर असर्शन को, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अगला क्या आया, A and R both are true, R is not correct explanation of A, यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि भाई R और रीजन असर्शन दोनों चीजें सही हैं, गलती कहां पर है, असर्शन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, असर्शन सॉरी रीजन इस असर्शन को बता ही नहीं रहा है, रीजन कुछ और दिए दे रहा है, कोई बात आपसे कुछ और हो रही है, रीजन आप कोई और दे रहे हो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका आ जाएगा कि दोनों असर्शन रीजन सही हैं, लेकिन ये रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट लाइन से अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये नीट 2025 का, और इतने ही हम लोग सॉल्व करेंगे अभी तक। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं असर्शन रीजन की फॉर्म में। आइए जल्दी से देखिए, ये जो अभी हम लोग ने पीछे क्वेश्चन लगाया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग ने पीछे ये स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें जहां पर हमारा माइक्रोपाइल होगा उस साइड में 2 सेल्स होंगी जिनको सिनर्जिड कहते हैं, एक सेल होगी जिसको एग सेल कहते हैं, तो ये हो गया हमारा सिनर्जिड, ये हो गया हमारा एग सेल। उसके बाद में 3 सेल हमारी ये ऊपर की साइड में होंगी, ये ऊपर की साइड कौन सा एंड होता है, चलाजल एंड,
चलाजा की साइड में होंगी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। तो ये एंटीपोडल्स हो गई। दो न्यूक्लियस बिना किसी सेलुलर स्ट्रक्चर के, दो न्यूक्लियस बीच में होते हैं, जिनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है एक टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म में, एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस हैं, 7 सेल्स हैं। देख लो भाई, 1 2 3 3 सेल हो गई, 4 5 6 6 सेल हो गई। अच्छा ये बीच में कोई सेल नहीं है, लेकिन अगर देखें तो ये दोनों तरफ से बाउंड्री तो है, ये अलग है ये अलग है, तो ये भी तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल सेल। तो यहां पर अगर हम लोग सेल्स देखें, 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल्स नीचे, 1 सेल बीच में, बिल्कुल सही बात है भाई, 7 सेल्स हैं, दिख रही हैं हमें साफ साफ। उसके बाद कह रहा है 8 न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट हैं। देखिए 3 न्यूक्लियस ऊपर हो गए, 3 न्यूक्लियस नीचे हो गए, कितने हो गए 6, और 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के कितने हो गए 8 न्यूक्लियस। मतलब असर्शन हमारा सही है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर ये कह रहा है रीजन द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। एग एपरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। एग कहां है, ये एग कहां भाई, एग में कहीं पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है, पोलर न्यूक्लियाई तो सेंट्रल सेल में है। तो ये रीजन तो तुमने बिल्कुल गलत बता दिया। मतलब असर्शन सही है, असर्शन सही है, रीजन बिल्कुल गलत है। एग एपरेटस में एक ही सेल होती है, 2 सेल हो ही नहीं सकती। तो चलिए देखें इसका सही ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है टिंग 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 टिंग, ये पहला वाला, असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट में, सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी सही ऑप्शंस हो उनको आप टिक करिए, बढ़िया करके करिए। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग ने सब्सक्राइबर्स नहीं देखे थे, परसों हम लोग के 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं चैनल के ऊपर। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, मेरी और फरजान सर दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से अपना मोहब्बत, अपना प्यार बनाए रखिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं उनको सॉल्व करते रहिए, ताकि आप भी सीखें और हम लोग भी आपके साथ में डेली कुछ ना कुछ नया सीखें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ज़रूर ना भूलें, भूल ना जाना, जरूर ना भूलें। और बिल्कुल चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।